कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी दर्द ना देना खुदा की उस तस्वीर को, प्यार से लोग कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से लोग कहते हैं माँ बाप जिनको। जो भी बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा है फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद का कमेंट करे, तभी मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। सर ऑनलाइन थोड़ी हो, अरे मजे ले रहे हैं। हाँ, बात करते बाबू, आज आएगा मॉक टेस्ट 9 और थोड़ी देर बाद मॉक टेस्ट 10 भी आ जाएगा, तो आप उसको भी करके जाना। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, क्योंकि तभी तो यहाँ पे आंसर आएंगे। आंसर की आएगी, ऐसी थोड़ी आती है आंसर की। तो मतलब से हलवा समझते सवालों को, सर ये हलवा है क्या? वहां पे हलवे नहीं, वहां पे तो राहुल सर के जलवे आएंगे। नहीं तुम लोग फोड़ोगे, यकीन है मुझे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। समिश्र संख्या दे रखा है, इसका क्या बताना बेटा? मापा बताना है बाबू। अगर कोई भी दो समिश्र संख्या है, अगर ऊपर है चाहे वो गुणा में हो चाहे भाग में हो, तो पहले ऊपर वाली का ऊपर निकालो और नीचे वाली का नीचे निकालो। दिख रहा होगा आपको आराम से, ऊपर वाली का ऊपर, नीचे वाली का नीचे। सर जी ऊपर वाली का निकालू क्या, नीचे वाली का निकालू क्या? बेटा ऊपर वाली को निकालो तो कितना जाएगा? सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये क्लियर हुआ? सर नीचे वाली क्या होगा? 1 और 9 का 3 का कितना? 9। सर अंडर रूट का 5 और नीचे कितना आया? अंडर रूट का 10। गुरुजी था एक बताऊं के बताऊं कि मैं नहीं लिख सकूंगे, बिल्कुल ही लिख सकती हूँ। बेटा नीचे 10 है तो 2 अंडर रूट का 5 अंडर रूट का बन सकते हैं, 5 वाले से 5 6 हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। वर्त रखा है, वर्त का क्या बताना बेटा? केंद्र बताना, त्रिज्या। जब भी कभी ये सवाल आया है, तब तक मैंने ये कहा है कि x के गुणांक को आधा करो, y के गुणांक को आधा करो और चिन्ह बदल दो। सर जी प्लस का है तो माइनस का 2 आधा करते ही। सर माइनस का 6 पहले तो आधा करो, सिर्फ 3 किसका? प्लस का। ये लो आधा करते ही बेटा ये आ गया सेंटर। अब बाबू अगर बात करें त्रिज्या की, किसकी बेटा? त्रिज्या की। सर जी का स्क्वायर और f का स्क्वायर और माइनस का c होता है ना बाबू? हाँ जी सर बिल्कुल होता है बेटा। सर जी इसका स्क्वायर किया तो 4, अगले वाले का किया तो सर जी 9। और गुरुजी था एक बात हो कि ये माइनस कर देता, माइनस में सर पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। सर अंडर रूट में कितना बन जाएगा? 49 से, और बाबू बाहर आके कितना बन जाएगा? सर जी 7 बन जाएगा। बेटा ये आंसर आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। सर देखो अपनी कॉपी और अपना पेन दोनों लेके बैठ जाओ, ऐसे नहीं रिचाई में घुस के वीडियो देख रहे हैं। हाँ मजे आ रहे हैं, फिल्म थोड़ी चल रही है? निकालो कॉपी किताब, आराम कर दो। हाँ सुनो क्या लिखा है? सर जी y का ओपन करना है, यानी इसका क्या करना होगा बेटा? साइन का किया तो क्या हुआ? साइन का किया बाबू कितना हो गया? कोस हो गया। लो जी सर कोस हो गया, कर दिया। अब बेटा ये गुणा में चल रहा है, याद रखना ठीक है। सर जी कोस का किया तो माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अब बेटा इस एंगल का भी करो। सर इसका किया तो कितना हो गया? टॉक्स हो गया। इसका आंसर ये हो गया। बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसकी क्या बतानी है हमें? कोटि बतानी। गुरुजी कोटि तो हम तब दे बताते हैं, हमारी दिक्कत तो घात नहीं आ रहा है ना। देखो बेटा कोटि कितनी बेटा? जितनी बार अधिकतम अवकलन है उसकी क्या होती है? कोटि होती है। बेटा कितनी होती है इसकी कोटि? सर जी इसकी कोटि यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार, इसकी कोटि हो गई 3। अब बेटा जिसकी कोटि देखते उसी का देखते हैं कुछ 2/3, लेकिन बेटा बट्टे नहीं होना चाहिए। सर जी भाग देते क्या? किसका? 3 का। सर 3 की पावर से मल्टीप्लाई, 3 की पावर से मल्टीप्लाई, 3 की पावर से मल्टीप्लाई, तो बेटा कट गया। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, सॉरी कोटि 3 है, बाकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये इसका क्या गया? राइट आंसर। बात करते हैं ए और बी रखा है। सर इसका मतलब क्या होता है? ए डे बी का मतलब बाबू ये होता है ए माइनस का बी और यूनियन बी माइनस का ए। अब सर ये भी बता दो इसका मतलब क्या? ओनली ए और एक जो कॉमन एलिमेंट उसको छम। हाँ सर जो कॉमन है, कॉमन कौन है बेटा? एक इसमें नहीं है, इसमें तो है नहीं है, 5 है। सर 5 वाले तो कट गए। अब बेटा ओनली ए लिखो यहाँ पे, ओनली ए। ये लो सर जी यहाँ पे बेटा ओनली बी लिखेंगे, इसका मतलब होता है ओनली बी। तो कितना गया? 3 4 और 9। और बेटा इसको अगर जोड़ के लिखोगे आई ऑफ साइड यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आराम से दिख जाएगा। अरे दिख जाएगा क्या? हाँ सब दिख रहा है। 1 2 3 4 और 5, और ये 5 तो कहाँ से कट गया? मजे ले रहे हो तुम। ये लिखा बेटा x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से गिरा क्षेत्रफल। बेटा ये दीर्घवृत्त है और इस दीर्घवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो बाबू यहाँ पे दिख जाएगा इसके नीचे दिख जाएगा।
अरे स्क्रीन नहीं दिखेगा, यहाँ तो दिख जाएगा, यहाँ दिख रहा है क्या? या चलो मैं यहाँ तो दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा तो बेटा इसका दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल कितना आता है, पाई ए होता है, कितना आता है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इसका जो आंसर है। सर पाई तो एज इट इज ए का जो मान होगा बेटा, इसका अंडर रूट लो, कितना गया सर जी? 4 आ गया। इसका अंडर रूट लो, कितना गया? 3 आ गया। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 12 पाई आएगा। बेटा कल वाली वीडियो के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि 9 के बाद आपको जो क्वेश्चन थे वो शायद नहीं दिखे होंगे, और उसका मैंने रीजन आपको बता दिया, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडियो वाले थे वो सब नहीं थे, और मैं वीडियो को मैनेज कर रहा था, वीडियो बना रहा था, और तो मतलब तुम लोग ठीक है समझ गए होगे वैसे। हाँ, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा बेटा? ये सवाल मैं ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पे कर देंगे। सर जी 0 दे रखा है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, 0/0 बनेगा, और मैंने आपको जोगाड़ बताया हुआ है, एक्स्ट्रा गुणा लिख दो। सर जी 2 अच्छा गुणा कितना? 4, नीचे कितना? 2, ऊपर कितना? 4। इसको अगर करोगे सॉल्व तो कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर जी लॉग का समान क्या होता है बेटा? यहाँ पे कुछ एक गुणा लगा दो, 1, उसको मानेंगे 2, ये हो गया 1। सर प्रथम फलन है जीटीज, ये लो बेटा प्रथम फलन है जीटीज। सर जी द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन बेटा पहले का अवकलन, द्वितीय का समाकलन और पूरे का समाकलन। बेटा क्या हो गया सर जी? ये हो गया x से log x से और माइनस कट गए, और d उसका क्या होता है? x होता है, और प्लस का c। ये आपका राइट आंसर। बाबू इसको याद रखना, ठीक है? हाँ, एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तब कम से कम एक बार विषमाना की प्रायिकता क्या होगी बेटा? एक पासा है, चाहे उसको 2 बार उछालो, चाहे 3 बार उछालो, चाहे 5 उछालो, जब कम से कम की बात करें, यानी सर मतलब एक से अधिक, जैसे मैं बोल दूं मेरे पास ये 10 क्वेश्चन है, कम से कम आपको 3 तो करने हैं सर, 3 करने हैं, जरूरी हो गए 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, ये वाला। तो कम से कम का मतलब बेटा जब भी आप कभी कम से कम की बात करें, कम से कम की अगर बात करें तो 1 माइनस पासा कितने उछाला है? 3 उछाला है। सर ऐसे बोल सकते हैं कम से कम, यानी एक बार भी नहीं आए, एक कम से कम एक बार भी नहीं आए, कम से कम एक बार भी नहीं आए, क्या नहीं आए? एक बार भी विषम नहीं आए, बार भी विषम नहीं आए, विषम नहीं आए, यानी वो बोल रहा है कि हर बार विषम आना चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ नहीं आना चाहिए। तो 1 माइनस बेटा जैसे पास से 3 बार पहली बार भी नहीं आए, एक पास से विषम आने की प्रायिकता क्या आती है सर? 2/3, और विषम आने की ये तो बेटा सम आने की, और विषम आने कितनी है सर? वो भी कितनी होगी? 1/2 ही होगी। तो बेटा विषम आने की और पास से कितनी है? 3 बार उछाला है, तो एक बार ये लो, और एक बार ये लो, और बेटा एक बार ये लो, तो कितना आया? 1, नीचे कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 में से 1 गया तो 7/8। अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो मॉक टेस्ट अगला वाला जो 10 का मॉक टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट में सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही सवाल लिखा हुआ वहां पे जो आएगा थोड़ी देर में। हाँ, बात करते हैं बेटा सदिश रखा है, इसकी दिक् को बताओ। इसकी क्या बता रहे बेटा? दिक् को बतानी है। देखो कोई भी वेक्टर रखा हो बेटा, ये क्या होते हैं? इसके दिक् अनुपात होते हैं। क्या होते हैं बाबू? दिक् अनुपात होते हैं। लेकिन सर इनमें सभी में भागना पड़ता है कितना? एक इसके मैग्नीट्यूड का, तो सर जी कितने देंगे? अंडर रूट का 3। तो कितना जाएगा? 1/√3, 1/√3 और 1/√3। बाबू ये क्या होगा? इसके दिक् अनुपात हुए। मैं साइड में जाता हूँ, आप इस वीडियो को रोक सकते हो और देख सकते हो। 10 क्वेश्चन बेटा हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत। क्या लिखा बेटा? यदि f दे रखा है, j दे रखा है, तो हमें गोफ 1 का मान बताना है। सर जी गोफ 1 और फोग 1 कैसे निकालते हैं वो बता दो, मुझे शर्म आती है, सवाल होता नहीं है और बेइज्जती हो जाएगी गुरुजी के सामने। बेटा गोफ x का मतलब होता है गुरुदेव g ऑफ f x। बेटा जहां जहां gx में x है ना, वहां किसका मान रखना है? fx का रखना है। सर जी ये रहा x और कितना मान रखना है? fx का मान रखना है। सर जी इसका क्या हो गया? स्क्वायर प्लस का 1। बाबू स्क्वायर कर दे इसका। सर 4a² 4x² और ये लो 1 एज इट इज, यहाँ पे आ गया 4x और प्लस का 1। यहाँ पे कितना रखना है सर? 1 रखना है। कितना रखना है मुन्ना भाई? 4। 1 ये लो आपका राइट आंसर कितना जाएगा? 10 हो जाएगा अगर इनको प्लस करोगे तो। बात करते हैं tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा बेटा? tan में 12 जाता है। मैंने कितनी बार दे दिया सवाल, गुरुजी रट रहा है क्या ये?
लो जी सर जी, बेटा किसका मान होता है, 60 का मान होता है, यानी कि π/3 का होता है। तो अपना जो राइट आंसर कितना आएगा, माइनस का π/3। बात करते हैं समतल और परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान। बेटा इसका कोफिशिएंट लो, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, माइनस का 6 लैम्डा। इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर किसके, 0 के। बाबू भैया ये इधर आया तो किसका हो गया सर, प्लस का 6 लैम्डा। बेटा इसको सॉल्व किया तो कितना है, माइनस का 2 लैम्डा का जो मान है कितना बेटा, माइनस का 1/3 आया सर जी, ये इसका राइट आंसर। एक सदिश रखा है, इसकी दिशा में एकांक सदिश। बाबू अगर एकांक सदिश अगर कोई बच्चा पूछे आपसे, यानी एग्जामिनर पूछे, तो सर जी उसमें इसके मैग्नीट्यूड का क्या देना है, डिवाइड देना है। क्या देना है, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड। बेटा कितना है, 2y एज इट इज, माइनस का 3j एज इट इज और प्लस का 4k। बेटा मैग्नीट्यूड निकालो, 4 और 9 ऐसे 16 और 16 4 20 और 20 और 9 अंडर रूट का गुण 30। ये इसका क्या हो गया, एकांक सदिश। बेटा ये दे रखा है, ये सवाल देखते हैं हंसी आ गई चेहरे पे और समझ गया किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है सर मुझे तो आंसर बता हुआ है। लो जी अच्छा बेटा इसका सवाल कैसे करोगे सर जी, 1 से लेकर 2। बाबू यहाँ पे 1 जोड़ दो और 1 क्या कर दो, घटा दो और इनटू में x है ही है। सर 1 प्लस x का स्क्वायर, बेटा अलग अलग डिवाइड कर दो सर, 1 से लेकर 2। बाबू इसका अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर जी, यहाँ पे आएगा 1 और प्लस का x आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, माइनस का 1 और ये आएगा 1 प्लस x का स्क्वायर। और बेटा और इनटू में क्या है सर जी, x और ये लो भाई साहब इतना हो गया। बेटा ये जो समान होता है वो किसका होता है सर जी, 1 से लेकर 2 तक। अच्छा मैं इसका समान करता है, ये बेटा होता है सर जी, यहाँ पे लिखेंगे ex और 1/x का समाकलन होता है। लिमिट रख दो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखोगे तो सर जी ये हो गया, ये लो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। बेटा 1 रखोगे तो सर जी एक ये आया और एक ये लो गुरुजी, यहाँ पे हो गया एलसीएम कितना बेटा 6 सर, 6 में 3 का भाग आया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 इसका स्क्वायर माइनस इसको जरा सोल्व करो कितना आएगा सर जी 3, तो यहाँ पे आएगा इसको बेटा सोल्व कर लेना। इसके बाद आप ही कर सकते हो कैसे क्या होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, करते क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत। क्या लिखा है, 3 व 23 के बीच से 4 समांतर माध्य क्या होंगे। बाबू यहाँ पे 3 है और उसके बीच 4 समांतर माध्य है। बेटा पहला A1 है और दूसरा A2 है और तीसरा कितना है A3 है और चौथा A4 है और यहाँ पे है 23। कितना बेटा 23 है। तो सर इनके मान बताने हैं, तो बाबू ये बताओ पहले तो सर जी A1 का मान कितना है 3 है, ये कौन सा पद 3 6 3 और 6, छठा पद कौन सा है, छठा पद का मतलब क्या हो बेटा A प्लस का 5D होना और बराबर में कितना 23 हुआ। सर A का मान कितना है 3 है और इधर कितना है 5D है और बराबर में कितना है 23 है। तो D का जो मान होगा वो कितना होगा 23 में से 3 गया 20 और 20 में 5 का भाग कितना है 4 है। बेटा अब आपके पास A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस का D और A3 का मतलब क्या हुआ A प्लस का 2D। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है सर जी कर लेंगे। यदि समीकरण इस तरह की है, इस दिए हुए समीकरण के मूल tan अल्फा tan बीटा है तो tan अल्फा प्लस बीटा, अब उसका मान बताना है। उसका मान बताने के लिए सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा का, तो सर जी हो गया tan अल्फा और प्लस का tan बीटा हो गया ना, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। और अब डिवाइड कितना सर जी दोनों का मल्टीप्लाई, ये लो सर जी दोनों का। बेटा इसका जो मान है वो कैसे निकालेंगे सर जी tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। सर मूलों का योग क्या होता है माइनस का b अपॉन में a, यहाँ से माइनस का b अपॉन में। सर मूलों का जो गुणा होता है वो क्या होता है c अपॉन में a। बेटा यहाँ पे रख देंगे। चलो मैं इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है बेटा। सर जी कितना गया tan अल्फा और प्लस बीटा, तो मूलों का योग कितना है माइनस का b अपॉन में a और 1 माइनस का c अपॉन में a। बेटा ऊपर कितना है माइनस का b अपॉन में a और नीचे कितना है सर a माइनस का c और अपॉन में a। बेटा a से a कट गया क्या सर, a से a कट गया, तो अपना जो राइट आंसर कितना है माइनस का b अपॉन में a प्लस का
ए माइनस का सी, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर। बात करते हैं 2 अंकों की सम संख्या। बाबू जितने भी अंक बोले ना उतने आपको क्या बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बॉक्स। लो जी सर 2 क्या बोला है सर जी, सम संख्या सम का मतलब यहाँ पे सम संख्या एक से कौन सी है 2 4, यहाँ पे 2 ही लोग आ सकते हैं, तो आ सकता है 2 या फिर आ सकता है यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं सर जी 2 आ सकते। टोटल कितने थे, टोटल थे 5, एक यहाँ पे आया तो कितने बचे 4, तो 4 गुणा 2। तो ऐसी कितनी संख्या बनेगी जो सम है और 2 अंकों की है। सो सर 2 ही बनेंगे, वो बनेंगे 8 बनेंगे। बात करते हैं बेटा 2x² माइनस डिवाइडेड 1/3 का स्क्वायर की पावर 10 के विस्तार में मिडल टर्म। मतलब बेटा कैसे निकालते हैं, जितनी पावर होती है ना उसका भाग देते हैं, कितना शब्दों का भाग देते हैं, और भाग देने के बाद उसमें 1 जोड़ते हैं, तो उसका जो मध्य पद आएगा कौन सा आएगा, छठा आएगा। और छठा मध्य पद कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो r का जो मान हो जितना पूछे उससे 1 कम, तो बेटा यहाँ पे कितना लिखोगे 2x², यहाँ पे लिखोगे -1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, इसको सोल्व करें ना आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 का गया, अच्छा 19 का था, सॉरी 19 का था। बात करते हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है। बेटा स्वतंत्र अगर कोई भी 2 घटना अगर स्वतंत्र है तो उनका जो इंटरसेक्शन है बाबू वो किसके इक्वल आएगा, सब दोनों के पीए और पीबी के डॉट के इक्वल आएगा। अगर बेटा मैं बात करूं परस्पर अपवर्ती होता तो स्वतंत्र के लिए है और अपवर्ती के लिए पूछता तो क्या रहता, फाई आता। आई होप आप सभी को 20 तक क्वेश्चन समझ में आ गए। बेटा अगर समझ में नहीं है तो समझने की कोशिश करो और फटाफट इनको सोल्व करो और अपना जो स्कोर है वो अपनी रफ कॉपी में लिखते चलो। और मॉक टेस्ट थोड़ी देर में 10 आने वाला है जो इस प्लेलिस्ट का लास्ट मॉक टेस्ट होगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।